हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल के अंतर्गत आप लोग को कंप्यूटर से रिलेटेड सारा कोर्स करवाया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग इस वीडियो में डीसीए के बारे में जानकारी लेंगे। डीसीए में हम लोग सीखेंगे क्या? तो एक्सेल। एक्सेल में हम आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप जो है स्टूडेंट के रिजल्ट को आउट कर सकते हैं, कितना नंबर आया, कितना परसेंटेज है, उसका डिवीजन कौन सा है और ग्रेड कौन सी है। तो इस सब चीज के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको जिक्र करेंगे और बताएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि होम टैब के बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता चुके हैं। उसके बाद हम इंसर्ट टैब के बारे में भी आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बता चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे वो है आपका रिजल्ट, यानी कि मार्कशीट जो होता है, रिजल्ट जिसको हम लोग कहते हैं, वो रिजल्ट किस तरीके से हम लोग आउट करते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, हम आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और वीडियो को हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके सहारे कोई और भी इस वीडियो को देखे और वो भी एक्सेल को बेहतरीन तरीके से सीख सके। इससे आपको भी फायदा और देखने वाले को भी फायदा होगा। चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो को हम करते हैं इस पे स्टार्ट। आप लोग एक बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है एक्सेल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया है कि इस वीडियो में जो हम लोग एक्सेल में आज रिजल्ट बनाना सीखेंगे कि हम लोग रिजल्ट को किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए, उसके लिए सबसे पहले एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल को ओपन करने का शॉर्टकट की है विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करना है, और यहाँ पे जो आपको यहाँ पे इनबॉक्स दिख रहा है, खाली स्थान दिखता है, वहां पे आपको एक्सेल लिखना है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको एक्सेल लिखना है और ओके पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आपके सामने आपका एक्सेल ओपन हो चुका है, अब हमें क्या करना है, हम आपको बता दें, थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन कुछ दे दें एक्सेल के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, होम टैब के बारे में हम लोग जो है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानकारी ले चुके हैं। नेक्स्ट आपका है इंसर्ट। इंसर्ट के बारे में भी हम लोग जो है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानकारी ले चुके हैं। इस वीडियो में जो हम लोग जानेंगे वो है हमारा पेज लेआउट। ठीक है, पेज लेआउट है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम आपको बताना चाहते हैं। वो है कि आप किस तरीके से जो है रिजल्ट बना सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए आपके पास 10, 20, 50, 100 स्टूडेंट है, उसके रिजल्ट को आप किस तरीके से निकाल पाएंगे कि आपके संस्था में मान के चलिए 100 स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो आप अगर उसमें चाहते हैं कि सबसे ए ग्रेड में कौन है, बी ग्रेड में कौन है, यानी सबसे ज्यादा डिवीजन किसका है, सबसे ज्यादा मार्क्स कितना है, तो इस सब चीज को हम आज आपको कुछ ही सेकेंड में आपको करने का तरीका बताएंगे, जो कि आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। हमें नहीं लगता है कि आप यहाँ से देख करके आप नहीं सीख पाएंगे। आप यहाँ से अगर बेहतर तरीके से देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से रिजल्ट बनाना अभी सीख जाएंगे, जिस तरीके से हम सीखे हुए हैं। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पे जो हम है आपके लिए पहले से एक यहाँ पे डाटा बना के रखे हुए हैं, नहीं तो अगर आपके सामने अगर हम डाटा बनाएंगे तो वीडियो जो है आपका अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए हम कुछ पहले से डाटा बना के रखे हुए हैं, उस डाटा को यहाँ पे लाते हैं। चलिए यहाँ पे ऑफिस बटन पे आते हैं और यहाँ पे रिजल्ट बना के रखे हुए, क्या बना के रखे हुए हैं, हम रिजल्ट के नाम से एक फाइल बना के रखे हुए, इस पे क्लिक करते हैं। अब इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे जो हम 15 आदमी का, ज्यादा का नहीं है, आप 15 आदमी का ही हम यहाँ पे एक डाटा बना के रखे हुए हैं, जिसको हम आपको आज एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, पहले यहाँ से टोटल बना हुआ है तो इस टोटल को हम डिलीट करते हैं। ठीक है, और हम जो है आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पहले हम निकालना सिखाएंगे आपको कि जो टोटल नंबर है उसको आप किस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे डिवीजन, उससे पहले परसेंटेज, फिर डिवीजन, फिर ग्रेड निकालना आपको सिखाएंगे। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप तरीका समझिएगा, जोड़ने का तरीका है। ठीक है, उसका फॉर्मूला है, जोड़ने का फॉर्मूला होता है सम, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इक्वल टू लगाएंगे, हम यहाँ पे सम लगाएंगे, इक्वल टू सम लगा दिए, और यहाँ पे किए टैब, आपके कीबोर्ड में टैब बटन दिखता है, आप वहां से भी क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला हाईलाइट हो जाएगा। नहीं तो आप अगर यहाँ से नीचे आपके सामने सम लिखते हैं तो आपके सामने फॉर्मूला यहाँ पे आ जाती है। अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करते हैं 2 बार तो आपका फॉर्मूला जो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। अब यहाँ पे समझने योग्य बात यह है कि मान के चलिए यहाँ पे हम लोग एग्जाम देते हैं, हम लोग का एग्जाम होता है, वो होता है 600 नंबर का, लेकिन हम लोग का सरकार मान्यता कितना देती है, 500 नंबर का। हम लोग एग्जाम कितना का देते हैं, 600 नंबर का, लेकिन मान्यता कितना होती है, तो 500 नंबर का। लेकिन यहाँ पे
इंग्लिश को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इंग्लिश के नंबर को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, इसलिए हमारा जो है कितना का 500 नंबर का काउंट होता है रिजल्ट। तो इसमें मान के चलिए पहले हम आपको टोटल जोड़ करके दिखाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे जो इंग्लिश आपको दिख रहा है, इस इंग्लिश के नंबर को हम आपको घटा करके दिखाएंगे। तो चलिए किस तरीके से हम दोनों तरीके से आपको जोड़ करके दिखाने वाले हैं। दो तरीका है यहाँ पे जोड़ने का। सबसे पहला तरीका है सम, यहाँ पे हम लिख दिए और उसके बाद आपको यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना है, यानी कि प्राइमरी बटन हम लोग जिसको कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी बटन को क्लिक करना है और यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर दिए और ब्रैकेट को बंद कर देना है। शिफ्ट दबा करके अगर जीरो वाले बटन को आप प्रेस करते हैं तो आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। चलिए इसको हम करते हैं यहाँ से अब इंटर। अब यहाँ पे कितना नंबर है, तो 391 यानी कि 391 नंबर यहाँ पे अंकुश का आ चुका है। लेकिन इसमें इंग्लिश भी इंक्लूड है, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अगर इंग्लिश को हमको हटाना है तो क्या करेंगे, मैनुअली अगर हम चाहे तो यहाँ से 391 में से 75 को माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन हमको उस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो है टोटल में रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि टोटल में 75 तो है नहीं घटाना, टोटल में यानी जितना भी रिजल्ट है उसमें सब रिजल्ट में यानी सब के नाम बाई नाम कुछ अलग अलग मार्क्स यहाँ पे है। तो इसके लिए हम आपको कुछ इस तरीके का तरीका बताएंगे जिससे आप यहाँ पे कर सकते। चलिए इसको हम यहाँ से इस तरीके से तो आप समझ गए कि ऑल सिलेक्ट करके किस तरीके से यहाँ पे हम सम करते हैं यानी जोड़ते हैं। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि इसका दूसरा तरीका क्या है जोड़ने का, जो इंग्लिश को हम छोड़ के जोड़ सके, ठीक है, इंग्लिश को छोड़ के जोड़ सके। चलिए यहाँ से हम इसको हटाते हैं। पहले यहाँ पे भी आपको सम ही रहने देना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। ध्यान रखना है, आप थोड़ा सा आपको बता दें, जैसे अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, अब आपको कॉमा दबाना है, ठीक है। अब इंग्लिश को छोड़ देना है, फिर इसको यहाँ सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा दबाना है, इसको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से कॉमा दबाना है, सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से कॉमा दबाना है और सिलेक्ट करना है। अब देखिएगा अब आपके सामने यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 गो सब्जेक्ट का आपका नंबर है, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, सोशल साइंस और साइंस। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि C2 तो है यानी कि मैथ है, यहाँ पे E2 भी है यानी कि यहाँ पे संस्कृत है, लेकिन हम इंग्लिश को यहाँ पे छोड़ चुके हैं, ठीक है। इंग्लिश को क्या यहाँ पे छोड़ चुके हैं। यहाँ पे हमको इसको कर देंगे बंद, बंद कर दिए, ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ पे कर देंगे इंटर। अब देखिए पहले कितना था, वो था आपका 391 नंबर आया हुआ। चलिए पहले था 391, 391 यहाँ लगाते हैं हम, इक्वल टू 391 माइनस 75, यहाँ इंग्लिश में आपको कितना है 75 है। अब यहाँ पे हम करते हैं इसको इंटर। देखिए 316 नंबर यहाँ आपका आ चुका है और 316 नंबर यहाँ भी आपका आ चुका है। ये हम इसलिए आपको करके दिखाए हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए और आप कंफ्यूज भी ना हो। हमारा मकसद यही होता है कि हम जो भी चीज आपको समझाएं वो एक बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन कंटेंट के साथ समझाएं आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए तो इतना चीज हम आपको एक का निकाल के दिखा दिए, चलिए एक का और निकाल के आपको दिखाने का प्रयास करेंगे क्योंकि आप यहाँ पे भी कंफ्यूज ना हो। चलिए फिर से हम यहाँ पे दोनों तरीका लगाएंगे, इक्वल टू लगा दिए और यहाँ पे सम लगाते हैं, ठीक है। अब टैब बटन को प्रेस करते हैं। अब पहले हम आपको दिखाए थे यहाँ से करके, ठीक है, सम पे 2 बार क्लिक किए थे तो आपका यहाँ पे जो फॉर्मूला हाईलाइट हो गया था। लेकिन अभी जो हम दिखाएंगे वो हम टैब बटन का उपयोग कर रहे हैं। कीबोर्ड में आपको सबसे ऊपर से तीसरे नंबर में टैब बटन होती है, अगर आप कंप्यूटर को चलाते हो तो आपको जानकारी होगी। चलिए टैब पे हम करते हैं क्लिक, टैब पे क्लिक किए और यहाँ से यहाँ तक इसको हम क्या किए, फिर से सिलेक्ट कर दिए। क्या किया, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर दिए। ज्यादा कुछ इसमें ताम झाम नहीं है, बस आप देखते रहिए ढंग से और एक एक कर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए। चलिए यहाँ से यहाँ तक हम सिलेक्ट किए और ब्रैकेट को क्या किए, क्लोज कर दिए। यहाँ पे जैसे ही फॉर्मूला को हाईलाइट करते हैं तो ब्रैकेट जो होता है ओपन होता है, तो यहाँ से हम लोग उसको क्लोज कर देते हैं। चलिए इंटर दबाते हैं, इंटर दबाए तो यहाँ भी आपको 422 नंबर आपको दिखा रहा है, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें हमको जो है यहाँ पे 51 नंबर को घटाना है, ठीक है। कितना नंबर को घटाना है, तो 51 नंबर को। यहाँ पे हम इक्वल टू लगाते हैं और यहाँ पे 422 को सिलेक्ट करते हैं माइनस 51 नंबर, ठीक है। 51 नंबर को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए, हम कर दिए इंटर, यानी कि 371 नंबर यहाँ पे आ चुका है। चलिए हम यहाँ पे करके देखते हैं कि दोनों मैच करता है या नहीं। तो यहाँ से हम बैक करते हैं सबको, हम आपके सामने लाइव कर करके दिखा रहे हैं, आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। हम एक एक चीज को यहाँ पे बता भी रहे हैं आपको। तो चलिए हम इसको सिलेक्ट कर, जिस जिस नंबर को आपको जोड़ना है उसको सिलेक्ट करना है। इसको मैथ को जोड़ना है, कॉमा लगा दिए, इंग्लिश को छोड़ना है, छोड़ दिए, इसको संस्कृत को जोड़ना है, फिर से कॉमा लगा दिए। सब में आपको सिर्फ कॉमा लगाते चले जाना है। चलिए यहाँ से कॉमा लगाया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 6 सब्जेक्ट है आपका, यहाँ पे 5 को सिलेक्ट किए हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर करते हैं। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे भी 371 आ गया था और यहाँ पे भी आपको यहाँ जो है 371 आ गया। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, आप 1 हो, 100 हो, 1000 हो। अब चलिए ये बेहतरीन तरीके से आप निकाल भी सकते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे करके। मान के चलिए इस 2 को तो आप निकाल लिए। अब ऐसा ट्रिक है इसमें कि जिसको आप 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। इसको हम सिलेक्ट कर लिए और इस तो तरीके से आपको यहाँ पे इस नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल कर देना है। चलिए फिर से दिखाते करके। स्क्रॉल करना क्या है, जैसे इस पे सिलेक्ट कर दिए, इस 371 को हम सिलेक्ट किए। अब यहाँ आना इस साइड वाले पे। जैसे देखिए माउस का पॉइंटर आपको कुछ इस तरीके का मोटा और प्लस टाइप का दिख रहा है। ठीक है, आपको आ जाना है 371 वाले कोना में। ठीक है, जो लाइनिंग पे आपको आ जाना है, रो का जो लाइन है उस पे आइएगा तो आपका माउस पॉइंटर कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का हो जाएगा। अब इसको यहाँ से माउस के लेफ्ट बटन क्लिक करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है। यानी जहां तक भी आपको जो है रखना है, आपका डाटा है, वहां तक आप इसको कर दीजिएगा। आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे जुड़ा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप 1 को निकाल लीजिएगा, बाद बाकी को सिलेक्ट कर दीजिएगा, आपका टोटल डाटा यहाँ पे निकल जाएगा। चलिए हम अब एक बार फिर से आपको यहाँ पे कंफ्यूजन दूर करते हैं। इक्वल टू लगाते हैं और सम लगाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इस चीज का कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं कि मान के चलिए इंग्लिश हम इसमें छोड़े हैं, तो क्या यहाँ पे भी इंग्लिश छोड़ा गया है या नहीं छोड़ा गया है, इस चीज को हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। तो चलिए मान के चलते चंदन का ही लेते हैं। यहाँ से इसको हम यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करते हैं और करते हैं यहाँ पे एंटर। देखिए 389 यहाँ पे दिखा रहा है आपको, जो कि चंदन का यहाँ पे 344 है और यहाँ पे 45 नंबर को छोड़ा गया है, जो कि आप यहाँ से भी भली बात समझ गए होंगे। चलिए हम यहाँ पे फिर से आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम इक्वल टू लगाते हैं और उसके बाद इस 389 नंबर को सिलेक्ट करते हैं। 389 नंबर को सिलेक्ट किए, माइनस आपका कितना है, तो वो है चंदन के इंग्लिश है 45 नंबर, और यहाँ पे एंटर करते हैं। देखिए 344 नंबर यहाँ पे आ चुका है, 344 नंबर यहाँ पे आ चुका है। कहने का मतलब है, आप समझ पाए होंगे कि जिस तरीके से आप ऊपर वाले लाइन में जिस तरीके से आप लेते हैं, सेम नीचे आपको टोटल चीज में वही यहाँ पे सिस्टम लागू होने वाला है। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे लागू होने वाला नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप जोड़ने का तरीका समझ गए होंगे, और वो भी आसान तरीके से और बेहतरीन तरीके से, जो कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाए हैं। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है डिवीजन और परसेंटेज, जो कि हम थोड़ा मिस्टेक कर गए, पहले परसेंटेज लिखते हैं फिर डिवीजन लिखेंगे। तो चलिए जो आपका यहाँ पे गड़बड़ था उसको हम सुधार कर दिए, इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए जो भी यहाँ पे अपने गड़बड़ था उसको हम यहाँ से सुधार कर चुके, क्योंकि पहले परसेंटेज निकालेंगे, फिर डिवीजन निकालेंगे, फिर ग्रेड निकालेंगे। पहले हम थोड़ा लिखा गया था उल्टा, वैसे कोई दिक्कत नहीं, तो वहां भी हम निकाल सकते थे। तो चलिए अब यहाँ पे परसेंटेज निकालने के तरीके आप समझिएगा। हम जो बोल रहे हैं उस पर आप अधिक फोकस कीजिएगा। ठीक है, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो आपको परसेंटेज निकालने के लिए समझना क्या, ऐसे समझिएगा। पहले इक्वल टू लगाना, ध्यान रखिएगा। एक्सेल में अगर फॉर्मूला का यूज आप करते हैं तो इक्वल टू लगाना जरूरी नहीं, मजबूरी है, यानी कि मैंडेटरी है। आपको इक्वल टू लगाना ही है, तभी फॉर्मूला आपका काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो चलिए यहाँ पे हम इक्वल टू लगा दिए। ध्यान दीजिएगा, अब जितना नंबर है, पहले क्या किए, इक्वल टू लगाए, उसके बाद जितना नंबर है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे 316 नंबर है, 316 नंबर को हम सिलेक्ट कर लिए। 316 नंबर को सिलेक्ट कर लिए। अब क्या करना है, यहाँ पे जो आपका एग्जाम हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो 500 नंबर का ही हो रहा है, क्योंकि इसमें जो हम सिलेक्ट किए हैं ओनली फॉर 5 सब्जेक्ट को ही। अगर 6 सब्जेक्ट को हम किए होते तो यहाँ पे हम भागा लगाते 6 सब्जेक्ट से, लेकिन यहाँ पे हम 5 सब्जेक्ट को ही जोड़े हैं, तो भागा कितना से लगाएंगे, 500 से। 500 से भागा लगा दिए यहाँ पे। अब क्या करना है, तो यहाँ पर टोटल आपका ध्यान दीजिएगा 316 नंबर आपका एग्जाम था, सॉरी आपका टोटल नंबर 316 आया था, वहां लिख दिए, भागा दिए कितना से, जितना का आपका एग्जाम होता है, यानी 500 का आपका एग्जाम होता है। फिर गुना करना है, गुना करना है। एक सब्जेक्ट आपका कितना का होता है, तो वो होता है 100 नंबर का। चलिए 100 से मैं क्या कर दिया, इसमें गुना कर दिया और कर दिया यहाँ पे एंटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 63.2% इसका नंबर है। ठीक है, 63.2% इसका नंबर है। अगर आप चाहते हैं दूसरे का भी निकालना, चलिए एक और निकाल करके आपको दिखाते हैं। इक्वल टू लगाना है आपको, क्या करना है, इक्वल टू लगाना है, जितना नंबर हो उसको सिलेक्ट करना है, नंबर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद भागा लगाना है, भागा कितना से लगाना है, जितना का हमारा ओवरऑल एग्जाम होता है, तो 500 का। उसके बाद एक सब्जेक्ट कितने का होता है, तो 100 नंबर का। लगा दिए और करते हैं यहाँ पे हम एंटर। यहाँ पे क्या कर दिए, एंटर कर दिए। अब हम आपको सेम प्रक्रिया अपनाना है, क्या बताए थे आपको, यहाँ पे जिस पे भी करना है यहाँ पे क्लिक कर दिए और साइड में आना है, यहाँ पे साइड में आ जाना है। यहाँ पे अगर आप 2 बार भी क्लिक कर देते हैं तो आपका टोटल जुड़ा जाएगा। चलिए पहले हम आपको स्क्रॉल करके दिखाते हैं। चलिए इस तरीके से यहाँ पे हम इसको स्क्रॉल करते हैं। देखिए टोटल के यहाँ पे आपको परसेंटेज यहाँ पे निकल करके आ चुका है। अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से 2 बार क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके तो कर ही सकते हैं, उसके बाद आप इसको 2 बार यहाँ पे अगर आप क्लिक भी करते हैं तो भी आपका जो यहाँ पे टोटल
आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप परसेंटेज को भी समझ पाए होंगे बेहतरीन तरीके से। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आता है तो वीडियो को जो है पीछे करके यानी कि रिवर्स करके आप देख लीजिएगा, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। हमें नहीं लगता है कि हम आपको समझा रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बट ऐसा हो सकता है कि आपको एक बार नहीं समझ में आए तो आप दोबारा भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है डिवीजन निकालने की प्रक्रिया। तो दोस्तों ये थोड़ा लंबा फॉर्मूला आपको लगेगा, बट इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लंबा है बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें भी आपको सबसे पहले परसेंटेज लगाना है, ठीक है, परसेंटेज हम लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्मूला किसका लगाना है, तो इफ का। इफ का मतलब होता है, इफ का हिंदी हम लोग कह सकते हैं यदि या अगर, दो ही चीज को हम कह सकते हैं, यदि या अगर। मान के चलिए यहाँ पे हम इफ लगाए, इफ लगा दिए तो इसका मतलब है अगर या यदि। यदि इससे यहाँ परसेंटेज जो आपको दिख रहा है 63.2%, इससे अगर अधिक होगा तो यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन होगा, या कम होगा, टोटल चीज हम आपको करके यहाँ पे दिखाएंगे, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम पहले फॉर्मूला को यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। यहाँ भी आप इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लॉजिक टेस्ट। लॉजिक टेस्ट होता क्या है, जिसको आपको सिलेक्ट करना परसेंटेज को, लॉजिक टेस्ट में हम किसको देंगे, तो लॉजिक टेस्ट में देते हैं हम लोग यहाँ पे इसको, लॉजिक टेस्ट में किसको देंगे, तो यहाँ पे हम देंगे इस परसेंटेज को। मान के चलिए यहाँ पे 60 लगाते हैं हम, 60 लगा, हमारा कहने का मतलब परसेंटेज को हम सिलेक्ट किए, कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज को सिलेक्ट किए। इसके बाद जो है अगर इससे 60 अधिक होगा, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ अगर मान के चलिए 60 यानी 63.2 है, वो अगर 60 से अधिक होगा यानी कि 63.2 से ऊपर जो भी हो, यानी 60 से नीचे, इस 60 देखिए यहाँ पे 60 क्या है, कम है, 63.2 से क्या है, 60 कम है। हम आपको बार बार इसलिए जिक्र करेंगे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। यहाँ जो है 60 आपका 63.2 से कम, इसलिए जो हम इंगित किए हैं ग्रेटर देन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 60 लगा दी, तो 60% आता है यानी 300 नंबर आता है तो हम लोग फर्स्ट डिवीजन रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम 60 किए हैं। यहाँ पे नीचे लगाना है कॉमा, कॉमा लगा दिए। उसके बाद अब लॉजिक टेस्ट आपका हो गया, यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू भी हम क्या दे दिए, यहाँ पे ये दे चुके हैं 60%। अब इसका वैल्यू क्या देना है, ठीक है, यहाँ पे हम लॉजिक टेस्ट भी लगा दिए। अब इसका वैल्यू देना है, तो वैल्यू के लिए आपको डबल कॉमा भी इसको कह सकते हैं, डबल कोट भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। अब डबल कोट दिए। अब यहाँ पे अगर 60% आता है तो क्या दीजिएगा, तो हम फर्स्ट देंगे, तो यहाँ पे हमको लिखना है FIRST यानी कि फर्स्ट लिख दिया। फिर से इसको क्या करना है, आपको डबल कोट से बंद कर देना है, बंद कर दिए। अब फिर से आपको कॉमा लगाना है। थोड़ा फॉर्मूला आपको लंबा लगेगा बट कोई बड़ी इश्यू इसमें नहीं है, आप बार बार देख के इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट दे दिए हम, फिर से आपको इफ लगाना है, इफ लगा दिए। उसके बाद क्या करना है आपको, लॉजिक टेस्ट, फिर से आपको परसेंटेज को सिलेक्ट करना है, फिर से यहाँ देंगे हम ग्रेटर देन, ग्रेटर देन देंगे यहाँ पे। और हमें क्या करना है, ग्रेटर देन देने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं 50। अगर 50% बच्चा का आता है तो वो सेकेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, डबल कोट यहाँ पे देंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड, सेकेंड लिख दिए। और फिर इसको हम क्या किए, दोनों तरफ से इसको डबल कॉमा से बंद कर दिए। या दीजिएगा जिसको वैल्यू देना चाहते हैं उसको डबल कॉमा से आपको बंद कर देना है, ठीक है। फिर से हम लगाते हैं यहाँ पे कॉमा और इफ लगाते हैं। बार बार इस फॉर्मूला का आपको रिपीट करना है और लगातार लगाते चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको लगा दिए। अब क्या करना है, फिर से इस परसेंटेज को आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लिए, ग्रेटर देन दिए। उसके बाद क्या करना है हमको, आप ध्यान दीजिएगा, अब 50% हो या 40% हो, 50% होता है तो सेकेंड कर जाता है, लेकिन उससे नीचे आता है यानी कहने के बाद 30 से ऊपर जाता है तो थर्ड करता है, 30 से नीचे आता है वो फेल हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 30। अगर 30 से ऊपर आता है यानी 30 से ऊपर आता है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड कर जाएगा। 30 से अगर ऊपर आता है, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन दिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। 30 से अगर ऊपर आता है तो वो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। कॉमा लगाते हैं फिर से। अब यहाँ पे क्या करना, फिर से आपको इफ लगाना है, ठीक है। यहाँ पे हम शॉर्टकट भी अगर चाहते तो हम बना सकते थे, लेकिन हम आपको एक एक करके इसलिए बता रहे हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए अब लगा दिए। फिर से हमको क्या करना है, परसेंटेज को सिलेक्ट करना है, परसेंटेज को सिलेक्ट किए, परसेंटेज को सिलेक्ट किए। अब फिर से आपको यहाँ पे लेस देन देना, लेस देन दिए। लेस देन देने का रीजन यह है कि अब कहने का मतलब, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 30 से ऊपर होगा तो थर्ड, यहाँ पे 30 से नीचे होगा तो क्या करवाएंगे, हम उसको फेल करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि 30% से नीचे आता है तो हम लोग क्या करवाते हैं, उसको फेल ही करवाते हैं। चलिए इसको भी डबल कॉमा देना है और यहाँ पे लिखना है फेल, फिर इसको बंद कर देना है। लास्ट में आपको ध्यान क्या देना है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान के चलिए आपका ब्रैकेट जो कितना बार खुला हुआ है, तो 1
2 3 4, 4 बार आपका ब्रैकेट खुला है, 4 बार आपको बंद करना होगा, 1 2 3 4, 4 बार क्या किया हम इसको ब्रैकेट को बंद कर दिए। यहाँ क्या किया हम इसको इंटर कर दिए। अब देखिए यहाँ 60% से ऊपर है इसलिए फर्स्ट है, 60% से जो भी नीचे होगा वो सेकेंड होगा, उससे भी नीचे होगा वो थर्ड होगा। चलिए इसको हम यहाँ पर रखते हैं, तरीका हम आपको बता ही दिए, इस पे 2 बार आप क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से आपका यहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकेंड ये है, इसके लिए यहाँ पे जो अधिक आपको थर्ड का नहीं दिखाया गया है। तो आपके अनुसार अगर नंबर जितना होगा वहां पे उस तरीके से आपको एक्सेल ले लेगी। चलिए इसमें एक चीज आपको और बता देना चाहते हैं, ठीक है, उससे पहले चलिए सबसे पहले हम ग्रेड को जानते हैं, ठीक है, ग्रेड को हम यहाँ से जानते हैं। ग्रेड में भी कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूला लगाना है आपको, इक्वल टू लगाना है और इफ लगाना है, ठीक है। परसेंटेज को सिलेक्ट करना है, ग्रेटर देन देना है, क्या देना है, ग्रेटर देन देना है, कितना। अब यहाँ पे ग्रेड दे रहे हैं तो ए ग्रेड हम कितना वाले को देंगे, तो 70% से अगर ऊपर होगा उसको हम ए ग्रेड में डालेंगे, 70% से जो नीचे होगा उसको बी ग्रेड में डालेंगे। चलिए हम सबसे पहले 70 देते हैं, 70 दिए, 70 वाला किस में डालना चाहते हैं, तो हम ए ग्रेड में डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम ए लगा दिए। फिर से देखिए ध्यान दीजिएगा सेम चीज है, ठीक है, कॉमा लगा दिए, ए ग्रेड। सिर्फ हम चेंज क्या किए हैं कि ग्रेड के हमको कितना वाला ग्रेड देना है और यहाँ पे फर्स्ट की जगह ए डाल दिए, ठीक है, कॉमा लगाना है, फिर से इफ लिखना है, क्या लिखना है, इफ लगाना है और फॉर्मूला को हाईलाइट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सॉरी, परसेंटेज को सिलेक्ट करना है, ग्रेटर देन देना है। आप चाहते हैं 60% जिसका आया है उसको बी ग्रेड में डालना, तो चलिए हम इसको बी ग्रेड में डालते हैं, बी ग्रेड में इसको हम डाल दिए। ध्यान रखिएगा जो भी चीज आपको वैल्यू देना होगा उसको डबल कॉमा से बंद करना है। देखिए जैसे ए ग्रेड देना है तो हम डबल कॉमा से बंद किए हैं, बी ग्रेड देना है तो डबल कॉमा से इसको हम बंद किए। इस चीज का आपको ध्यान रहे, कॉमा लगाना है, फिर से आपको क्या करना है, इफ लगाना है, इफ लगा दिए। अब कहने का मतलब है 60% से ऊपर जाएगा तो कहा जाएगा बी ग्रेड में जाएगा, लेकिन अब 60% से जैसे ही नीचे आएगा वो कहा जाएगा तो सी ग्रेड में चला जाएगा। तो चलिए परसेंटेज को सिलेक्ट करते हैं, लेस देन देते हैं 60, कॉमा लगाते हैं, फिर से डबल कॉमा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम सी, ब्रैकेट कर दिए बंद। यहाँ पे देखिएगा कई बार ब्रैकेट आपको खुला हुआ है, 1 2 3, यानी 3 बार आपको खुला है, 3 बार आपको इसको बंद कर देना है और यहाँ पे क्या करना है, इंटर को दबा देना है। देखिए 60% है यानी कि बी ग्रेड में है, इसको इस पे 2 बार क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिए 60% है तो बी ग्रेड में है, 60% यानी 70% से ऊपर है तो ए ग्रेड में है, 68 पॉइंट है तो यानी 70 से ऊपर होता तो ये डाला था, लेकिन 70 से जो भी नीचे है उसको कहाँ पर डाला जाएगा, तो बी ग्रेड में। अब देखिएगा 60 से नीचे यानी 60% से नीचे तो सी पे डाला गया। इस तरीके से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ग्रेड भी समझ में आया होगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, हम कुछ उसको आपको बताना चाहेंगे। वो क्या है, जैसे मान के चलिए आपको नंबर यहाँ पे 316 दिख रहा है, ठीक है, 316 दिख रहा है, तो ध्यान दीजिए जैसे हम इसमें नंबर को कम करेंगे ऑटोमेटिक इसमें आपको यहाँ पे नंबर भी कम हो जाएगा, परसेंटेज में भी कम हो जाएगा, डिवीजन में भी कम हो जाएगा और ग्रेड में भी कम हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना। चलिए तो मान के चलिए यहाँ पे नंबर है आपको 75 इंग्लिश में है, इंग्लिश को तो वैसे जुड़ा नहीं है तो इसको घटाने और बढ़ाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए 68 पे हम क्लिक करते हैं और इसको हम 28 करते हैं, क्या करते हैं 28, यहाँ ध्यान दीजिएगा 316 आपका नंबर दिखा रहा है, अलग हम क्लिक करते हैं, देखिए 276 दिखाया, यहाँ परसेंटेज भी आपका घट गया और यहाँ डिवीजन सेकंड भी आ गया, जो कि पहले क्या था, चलिए पहले वाला दिखाते हैं। पहले देखिए 316 टोटल था, परसेंटेज आपका था 63.2, डिवीजन था फर्स्ट और ग्रेड था बी, लेकिन जैसे यहाँ पे हम किए हैं, चलिए यहाँ से फिर से करते हैं, इसको हम 2 करते हैं, 28 करते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा टोटल आपका चेंजेस हो जाएगा। यहाँ देखिए चेंज आपका हो चुका है। इस तरीके से और सब में अभी आप चाहते हो तो यहाँ चेंज करके देख सकते हैं। चलिए एक हम यहाँ चेंज किए हैं, यहाँ भी आप ए ग्रेड यहाँ पे दिख रहा है, चलिए हम इसको भी चेंज करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो 80 है, 80 को हम यहाँ करते हैं 20 लिखते हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा 385 नंबर है, 77% है, फर्स्ट है और ए ग्रेड में। चलिए 20 यहाँ पे किए, इसको अलग क्लिक करते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका 325 नंबर हो गया, 65 नंबर यानी परसेंटेज 65 हो गया, फर्स्ट डिवीजन तो है ही बट इसका जो है वो क्या था, ग्रेड था, ये वो यहाँ पे डिस्काउंट हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को आप चेंज करेंगे तो आपका जो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसमें फॉर्मूला आपका अब ये काम करेगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको किस तरीके की लगी है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि हम इस चैनल पे आपको इस रिलेटेड वीडियो प्रतिदिन एक नए डालते हैं तो आप कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास
कीजिएगा, वो भी घर पे बैठे और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। जय हिंद, जय भारत।